ब्रह्मा पर्यंत के आधार पर व्यंजन अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय व्यंजन और उसमें व्यंजन को अघोष कहते हैं। घोष में प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम व्यंजन को स्वर वर्ण अंतस्थ और हा को घोष कहते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय और पांचवा सभी स्वर अंतस्थ है। अल्पप्राण व्यंजन है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन और उसमें वर्ण और विसर्ग को महाप्राण कहते हैं। पेशी तनाव के आधार पर कठोर हैं अघोष और महाप्राण व्यंजन, शिथिल हैं घोष और अल्पप्राण व्यंजन। घोष व्यंजन है ग घ अंगा, ज झ इया, ट ढड़ा, द धना, प भ म, य र ल व और हा। अघोष व्यंजन है क ख च छ ट ठ त थ प फ, स बड़ा सा छोटा सा मूर्धन्य सा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है। वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में पुरुष 3 है, उत्तम, मध्यम, अन्य। हिंदी में वचन 2 है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में लिंग 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में कारक 8 है। हिंदी के वर्ण आ से हा तक है। मान स्वरों की संख्या 8 है। भाषा की अर्थपूर्ण इकाई शब्द है। गाइस, संज्ञा जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति अथवा भाव के नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजीव गांधी, रामचरितमानस, गीता, राकेश यूरोप इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के सभी व्यक्तियों, पदार्थों या स्थानों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पर्वत, शेर, अध्यापक, पुस्तक, औरत, भाई, अनाज आदि। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा, माप अथवा अवस्था, भाव का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मिठास, भूख, क्रोध, अपमान, मित्रता, गर्मी, बंधुत्व आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, मिट्टी, चांदी, घी, पीतल, लोहा, जल, पारा, खून आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, समूह, कक्षा, गुच्छा, सेना, समूह, कक्षा, गुच्छा, झुंड, दल, परिवार आदि। नोट संज्ञा का निर्माण लिंग, वचन, कारक से होता है। भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समुदायवाचक या द्रव्यवाचक दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा भी माना जाता है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा करें। धन्यवाद।